क्या आपको पता है बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं? सच्ची। जहां बीजेपी अभी पूरे जोरों शोरों से चुनाव के प्रचार प्रसार में लगी हुई है, वहीं जया बच्चन ने उन्हें श्राप देकर उनकी सारी रणनीति पर पानी फेर दिया है। नहीं, जया बच्चन ने अभी हाल ही में भाजपा को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपका रवैया इसी तरह चलता रहा तो आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। जब इसी बात को लेकर जया बच्चन से पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस सरकार से जस्टिस की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस तरह से इस सरकार ने किसानों से माफी मांगी है, वैसे ही इन्हें एक दिन इन निलंबित सांसदों से भी माफी मांगनी होगी। इसके बाद में जया बच्चन ने आगे कहा कि जब दिल दुखता है तभी श्राप दिया जाता है, और उन्होंने बोला कि हवा बड़ी करारी है, लाल टोपी सब पर भारी है। उनके अभी हालिया जो उन्होंने श्राप दिया है भाजपा को, इस वीडियो में उसी में डिटेल डिस्कशन करूंगी ताकि आप ये समझ पाएं कि आखिर मामला क्या था। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन सरकार से राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर पहले से ही खफा थी। राज्यसभा का 255वां सेशन चल रहा था और जया बच्चन को नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बिल 2021 पर चर्चा करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन जया बच्चन ने इस बिल पर चर्चा करने की बजाय पहले अपना गुस्सा पीठासीन श्री भुवनेश्वर कालिता पर उतारा। उन्होंने भुवनेश्वर कालिता से कहा कि सर, मैं आपको धन्यवाद देना नहीं चाहूंगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उस वक्त को याद करूं जब आप वहां से चिल्लाकर वेल में जाते थे, या आज आप जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस वक्त को याद करूं। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि श्री भुवनेश्वर कालिता पहले कांग्रेस पार्टी में थे और उन्होंने 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद में 9 अगस्त 2019 को उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद में भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने बोला कि विपक्ष सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, चेयर पर कोई भी सदस्य बैठ सकता है, आप चेयर का अपमान नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब भी जया बच्चन का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने बोला कि सर, हम हाउस में ही ना बैठे, हम बात ही ना करें, गला ही घोट दीजिए हम लोगों का। इसके बाद में इसी बीच किसी ने जया बच्चन पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी और जया बच्चन का गुस्सा और भी ज्यादा हाई हो गया और जया बच्चन ने भाजपा को श्राप दे दिया कि आपके बुरे दिन जल्दी आने वाले हैं। जया बच्चन ने यह बोला था कि उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी, इस वजह से उन्हें गुस्सा आ गया था और उन्होंने भाजपा को श्राप दे दिया था। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो जब जया बच्चन को स्टार्टिंग में बोलने के लिए बोला गया था वो तब से ही गुस्से में थी। उन्होंने आते ही अपना गुस्सा पीठासीन श्री भुवनेश्वर कालिता पर उतार दिया था। वहीं न्यूज चैनल और मीडिया उनके इस गुस्से को ऐश्वर्या राय से जोड़कर देख रही है और भाजपा भी इस चीज को ऐश्वर्या राय से लिंक कर रही है, क्योंकि जिस समय जया बच्चन राज्यसभा में गुस्से से तिलमिलाई हुई थी उसी समय उनकी बहू ऐश्वर्या राय से ईडी पनामा पेपर्स लीक मामले में पूछताछ कर रही थी। खैर, जया बच्चन को गुस्सा किस वजह से आया ये तो जया बच्चन ही बेहतर बता सकती है, लेकिन उनका दिया गया श्राप कितना असरदार होगा ये तो आने वाले चुनावी नतीजों के परिणाम से ही पता चल पाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि केवल जया बच्चन ने ही श्राप दिया हो, इससे पहले भी भारतीय राजनीति में कई बार श्राप दिए जा चुके हैं। 1965 से 1966 के मध्य करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। उन्होंने बोला था कि इंदिरा ने अपनी गो हत्या रोकने के वादे को पूरा नहीं किया और जिस तरह से इंदिरा गांधी ने साधुओं पर फायरिंग की है, ठीक उसी तरह का हाल इंदिरा गांधी का भी होगा। इसके बाद में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि उनके श्राप की वजह से ही हेमंत करकरे की मृत्यु हुई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हेमंत करकरे मुंबई हमले में शहीद हो गए थे। हालांकि इसके बाद में साध्वी प्रज्ञा ने अपने इस बयान पर माफी भी मांग ली थी और अभी हाल ही में नवंबर 2021 में सोनम किन्नर, जिनको यूपी सरकार ने राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को श्राप दिया। उन्होंने बोला कि सपा की साइकिल पंचर हो गई है और मेरा अखिलेश यादव को श्राप है कि अब अपने जीवन में वो कभी भी सत्ता में नहीं लौटेंगे। जया बच्चन ने अभी राज्यसभा में जो अपना गुस्से वाला रूप दिखाया था, ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी वे समय समय पर ऐसा प्रदर्शन कर चुकी है। हुआ यूं था कि समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन देने के लिए जया बच्चन को पश्चिम बंगाल भेजा था। वहां टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में एक रोड शो के दौरान एक व्यक्ति ने जया बच्चन के साथ में सेल्फी लेने की कोशिश की तो जया बच्चन ने उसे धक्का दे दिया। उस समय कोविड चल रहा था तो हो सकता है कि जया बच्चन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना चाह रही होंगी। इसकी एक झलक आप भी देख लीजिए।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब संसद में बहस हो रही थी तब भाजपा सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड को नशे और ड्रग्स का अड्डा कहा था। तब जया बच्चन गुस्सा हो गई थी और उन्होंने बोला था कि अब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हालांकि जया बच्चन को जहां बोलना चाहिए था वहां वो चुपचाप आजम खान को सुनती रही। जब आजम खान जया पर्दा को लेकर ये बयान दे रहे थे तो उस वक्त मंच पर जया बच्चन के साथ साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे और दोनों ने ही आजम खान को ऐसा करने से नहीं रोका। यहाँ पर ना मुझे जया बच्चन को लेकर एक कहावत याद आ रही है कि अपना ढींढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। अभी कॉफी विद करण में अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन आए थे और उन्होंने बोला था कि उनकी मॉम यानी जया बच्चन जब अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग देखती हैं तब वो क्लोस्ट्रोफोबिक हो जाती हैं। क्लोस्ट्रोफोबिया दरअसल एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ये भीड़ वाले स्थानों में या फिर कुछ बंद स्थान जो होते हैं उनमें महसूस होता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। राज्यसभा में जया बच्चन के श्राप देने के बाद में शिवसेना सांसद संजय राउत जया बच्चन के समर्थन में आए हैं। उन्होंने बीजेपी से कहा कि आपको लोकतंत्र के मंदिर में श्राप मिला है। जिस तरह से आप हमारी और देश की आवाज कुचल रहे हो, हमें बोलने नहीं दे रहे हो। याद रखो बहुत लोग आए और चले गए, ये दिल्ली है, यहाँ कोई नहीं टिकता है, ना आप टिकोगे ना हम। यूपी के बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि यही कलयुग का असली स्वरूप है। पहले तो त्यागी, तपस्वी और साधक आशीर्वाद और श्राप दिया करते थे, लेकिन अब नर्तकी भी श्राप देने लगी है। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया कि जया बच्चन के अंदर इतना अहंकार किस बात का है। चेयर से ऐसे बात कर रही थी राज्यसभा में मानो कि अपने घर के किसी कर्मचारी पर चिल्ला रही हो। बाहर पत्रकारों से उनका व्यवहार रूखा बताया जाता है। आम लोगों को धकियाने की वीडियो तो है ही। एक चुनाव ना जीत सकने वाले नेता में इतना अहंकार। डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट किया कि जया बच्चन कभी पहले बेहतरीन अभिनेत्री हुआ करती थी, फिर उनकी जिंदगी में ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में एक्स्ट्रा के रोल में आ गई और अब संसद में जिंदगी भर की फ्रस्ट्रेशन निकालती रहती है। वहीं एक अन्य पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी जया बच्चन के समर्थन में आए और उन्होंने ट्वीट किया कि काश कलयुग में भी श्राप असरकारक होता। मेरे हिसाब से अगर जया बच्चन सरकार से किसी भी बात को लेकर खफाती, चाहे वो राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर हो या फिर उन पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर हो, क्योंकि जब उन्हें राज्यसभा में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बिल 2021 पर चर्चा करने के लिए समय दिया गया था तो ये मंच उस समय उनका गुस्सा उतारने के लिए बिल्कुल सही नहीं था। इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।